बोल रहे हैं कि अगर डल स्किन है तो लड़की होती है, तो वहीं कुछ कमेंट ऐसी हैं कि डल है तो लड़का है। वैसे ही कई कमेंट है कि अगर स्किन ग्लो करती है तो लड़का है, और कुछ कह रही हैं कि स्किन ग्लो करती है तो लड़की है। तो इस चीज़ में ना मैं डाउट में हूँ। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो गाइस, आप देख ही सकते होंगे मेरी टोन थोड़ी आज स्लो सी है। क्यों है ये मुझे खुद भी नहीं पता नहीं, अजीब सा ही मन हो रहा है। ना कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। अजीब सा मूड हो रहा है। मतलब मैं ना सुबह से ऐसी लेट ही रही हूँ, और ना कुछ करने का मन कर रहा है, ना फ़ोन चलाने का मन कर रहा है। आज तो मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया और सिर्फ एक ही रील पोस्ट करी थी। फिर भी अजीब सा ही हो रहा है। अनी से भी इतनी बात नहीं हुई, वो भी, और देखो साइड में ही बैठे हुए थे, फिर भी कोई बात नहीं करी, ऐसे लेटी रही। फिर वो उनको भी नींद आ गई और मैं ऐसे लेटे लेटे मेरे को भी थोड़ी सी देर नींद आ गई। फिर अभी जैसे वो जिम चले गए हैं, फिर वो दिन में लेके आए थे पनीर टिक्का, ओ सॉरी, पनीर लेके आए थे। उन्होंने बोला कि पनीर टिक्का बना देना, उनका मन कर रहा है 2-3 दिन से। तो मैं कहा ठीक है, बना दूँगी। जब वो आएंगे तब मैं पनीर टिक्के का मसाला जो है वो रेडी वगैरह कर दूँगी, बना देती हूँ, और थोड़ा मैं भी खा लूँगी। घर का तो बना हुआ हेल्दी होता है। बट सच्ची में ना मेरा कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, मेरा कुछ करने का, मेरा क्या करने का मन कर रहा है मेरे को ये खुद भी नहीं पता। बहुत ही अजीब फील हो रहा है मेरा आज। मैं रो लूँ, मतलब ऐसा फील है मैं रो लूँ, क्यों रो लूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा। मैं हंसूँ, मैं क्यों हंसूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल टोटली अपोजिट हो रहा है आज तो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, इसलिए आराम से बैठी हूँ। कुछ कमेंट हैं जो कि देखो, दूसरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं सारी कमेंट पढ़ती कल के व्लॉग की, बट जो मेरे को याद है मैं उनके बारे में बताती हूँ। तो एक चीज़ मैंने कल क्लियर करी थी, जैसे बहुत सारी कमेंट थी कि आपको पक्का ट्विंस हैं, आपको ट्विंस हैं। तो यार मैंने कल क्लियर करी थी वो कि नहीं है ट्विंस। मतलब कई कमेंट ये है कि आपके पेट को देख के लग रहा है कि आपके ट्विंस हैं, और पक्का आपको ट्विंस हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो, जब ट्विंस होते हैं तो अल्ट्रासाउंड में पहले ही फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि हाँ भाई ट्विंस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बॉडी का हिसाब होता है। कोई मतलब कि किसी का टमी कैसा लगता है, किसी का टमी कैसा लगता है। तो टमी देख के तो हम जज नहीं कर सकते कि भाई सिंगल बेबी है, ट्विंस हैं या कितने हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही बात होगी कि ट्विंस हैं। तो इस चीज़ को मानो कि ट्विंस नहीं है। एंड दूसरी कि यार मतलब कि अगर मैं वोटिंग करूं कल की कमेंट्स की, सिर्फ कल की कमेंट्स की, तो बेबी गर्ल की ज़्यादा कमेंट है कि बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल है, बॉय की कम है। एंड एक तीसरी बात कि किसी ने कमेंट करा था कि प्रेगनेंसी में पपीता और चीकू नहीं खाते। देखो, पपीता तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। रही बात चीकू की, जैसे एंड का टाइम चल गया है तो मैं पता है मेरे को चीकू गर्म होते हैं, बट एंड का टाइम है, एंड के टाइम में जितना गर्म खा सकते हैं उतना खाना चाहिए, इसलिए मैं चीकू खा रही हूँ। एंड के टाइम में मैंने स्टार्ट करा है। और बाकी वो क्या बोलते हैं, खजूर वगैरह भी, वो भी लेना स्टार्ट करी है मैंने दूध के साथ। एंड और क्या, मतलब कि मेरे को देखो सेवियाँ, मतलब किसी ने मेरे को बोला था कि अभी आप ना रोज़ रात को सेवियाँ बना के खाया करो दूध में दूध वाली। तो यार मैंने ना देखो एक दिन बनाई थी, पर वो मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मेरे से ना मीठा इतना खाया नहीं जाता, इस वजह से। और बना दी मैंने, पर वो ऐसे ही वेस्ट गए। फिर मैंने वो गाय को डाली, तो मेरे से सेवियाँ नहीं खाई जा रही, तो मैंने ना इसलिए ना खजूर मंगवा लिए, तो दूध में डाल के और चीनी की जगह गुड़ डाल के तो मैं वो पी रही हूँ। तो गाइज, अनी की कॉल आ चुकी है कि नीचे आ जाओ, धीरे धीरे से हम पार्क में जाते हैं। तो अब देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। कल तो सच्ची में बहुत तेज़ हवा लग रही थी और ठंड भी लग रही थी। एंड अभी देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। 4-5 राउंड मार के आती हूँ और फिर आके उनका पनीर टिक्का बनाती हूँ। और पता नहीं यार, देखो जब भी अनी की कॉल आ जाती है ना, खिल सा जाता हूँ मैं। और
पता नहीं अलग ही खुशी है यार उनमें। आई लव हिम सो मच। मैं पागल हूँ उनके लिए। किसी को नज़र ना लगे बस हमारे प्यार को एंड हमारे आने वाले बूबू को। और चलो अभी नीचे जाती हूँ मैं धीरे धीरे करके। और वो क्या लेने गए हैं, चॉपस्टिक वगैरह लेने गए हैं ताकि मैं उसमें पनीर टिक्का वगैरह डाल सकूं। या एक टूथ स्टिक होती है पर वो छोटी होती है, देखते हैं उनको क्या मिलती है। और फिर अपना घर आके पनीर टिक्का बनाएंगे। ऐसे तो कह रहे हैं वो बस पनीर टिक्का बना देना। एंड 1 किलो पनीर लेके आए हैं, अब देखते हैं ज़्यादा कौन खाएगा और कौन नहीं। तो गाइस हनी नीचे, मैं हनी का वेट कर लेती हूँ, चलती हूँ मैं नीचे। एंड क्योंकि धीरे धीरे चलना 2-4 मिनट लग जाएंगी और 2-3 मिनट उनको आने में ही लगेंगी। तो मैं चलती हूँ नीचे, फिर देखते हैं वो कितनी सेकंड्स में आते हैं। तो गाइस मैं नीचे आ चुकी हूँ और आ चुके हैं। बोल रहे कि दरवाज़ा खोल दो, तो मैं दरवाज़ा खोल दी। इंस्टेंट आया, सही टाइम पे दरवाज़ा खोला मैंने। अरे उनके बच्चे क्या है, देखो इसको ऐसे मस्ती कर रहा। क्या है, ओह नो। देखना गाइस इनको, नो ये कैसे नौटंकियां कर रहा है। ये उसको देखो, ओह नो, क्या पागलपन लगा रहा था। सो गाइस यहाँ पे बिल्कुल ही खाली हो गया, अभी 1-2 ही बंदा है। और ये क्या है, ये प्रेग्नेंट है ना, मुझे लग रही है। हर कोई हाँ तो इनका देखो पार्क में भी इनका ज्ञान स्टार्ट है और मेरे को कुछ ना कुछ बताते चल रहे हैं। और ये यहाँ पे जब हम आए थे इतना भरा हुआ था ये सारा, अब खाली हो चुका है। अब मेरे अभी वहाँ पहुँचते एंड में पहुँचते 4 राउंड हो जाएंगे। आज मैंने सोचा कि मैं आज 5 राउंड करके जाऊँ यहाँ पे, फिर उसके बाद घर जाके पनीर टिक्का बनाऊँगी। थोड़ा रेस्ट करके पनीर टिक्का बनाऊँगी एंड खाऊंगी और खिलाऊंगी। सुनो इधर हाँ। पनीर टिक्का बनाएगी कैसे? वो चॉपस्टिक तो मिली ही नहीं। यहाँ से पेड़ों की स्टिक ले जाऊंगी तोड़ के। ओ ये भी ठीक है, पर रात को पेड़ में को हिलाते हैं। हाँ पेड़ गुड सोते हैं। गुड, सही है, किसको पता है। चलो थोड़ी बहुत दिमागदार तो मिली है, लो। तो गाइस चलते हैं, एक और राउंड मार के आते हैं। कितना मतलब 1 किला होगा ये, ठीक है। तो मतलब कि भाई मैंने 5 किलो क्रॉस कर दिए। और पानी भरा हुआ है इस पार्क में आज, देखना गाइस इनको। ये इनका नहीं समझ में आता। देखो यार जानवर भी कितना प्यार करते हैं, इन्हीं के साथ चिपटते हैं, ऐसा और किसी के साथ नहीं चिपटते। घर ऐसा आ गए हैं घर पे। गाइस घर पे आ चुकी हूँ और मेरे को बैक पेन स्टार्ट हो गया है। एंड ये कह रही हैं पहले ओट्स बना दो, पनीर टिक्के में टाइम लगेगा। धीरे धीरे मैं इनकी ओट्स बना देती हूँ, फिर अपना पनीर टिक्का की तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। अब धीरे धीरे ही होगा क्योंकि 5 चक्कर मार के ना अपना थकान सी होने लगी है, पैरों में दर्द और कमर में दर्द होने लग गया है। तो मैं पहले इनको ओट्स बना देती हूँ। एंड ये अपना डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, अपनी कॉलेज की फ़ीस की स्लिप्स वगैरह। कॉलेज जी आज मेरे इस फाइल में मैं डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, तो कॉलेज की स्लिप्स मिली आज मुझे, जो फीस वगैरह भरता था। वैसे उनसे लेकर उनको ही भरता था। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में जॉब करी है। बिकॉज यू आर सेल्समैन ना। कॉलेज में सेल्समैन नहीं अच्छा, अरे तो बचपन से ही हो ना तुम, बचपन से माइंड ट्रिक है। सेल्समैन या यू आर। तो उनसे ही लेकर, क्योंकि मुझे उनसे सैलरी मिलती थी और फिर मैं उनसे उनकी वो भर देता था। उनकी कॉलेज की फीस। तो ये आज मैं चेक कर रहा था, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ओके तो मैं आपके ओट्स बना देता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है। गाइस पनीर टिक्का बनाना हुआ कैंसिल।
बिकॉज ऑफ हिम। हाँ मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि पनीर टिक्का बनाना तो शिमला मिर्च चाहिएगी, और कल मैंने सब्जी बना दी आलू शिमला मिर्च की, और एक ही शिमला मिर्च रखी हुई है, और एक में तो 2 ही पीस बनेंगे ना, तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। कल दिन में बनाएंगे और वो स्टिक्स भी हम पनीर टिक्का, और एक वो स्टिक्स भी नहीं है, तो स्टिक्स होती हैं जो, और टूथ स्टिक, एक टूथ स्टिक तो वो छोटी वाली होती हैं, और एक चॉप स्टिक, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं मिला, गए थे लेने के लिए। तो आज पनीर, ऑफ कर दिया मेरा। आज मेरा मूड, आपका मूड ऑफ हुआ ना, मेरे को तो बनाना था, तो मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ, तब मैं थक भी गई, तो चलो कोई नहीं कल बना लेंगे। बट इनको ओट्स बना के मैंने दे दिए। इसका मतलब है कि आपका मूड ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आपको बनवा के खाना था, मेरे को बनाना था, तो मेरे को तो बढ़िया हो गया जो मेरे को नहीं बनाना पड़ रहा है ना, यही मतलब था ना। नहीं तो गाइस आलू मटर की सब्जी बना लेती हूँ एंड अरे ये कौन सी, ये क्या है, अभी इन चीजों को छोड़ ही दो। तो अब खाली खाली हाथ लग रहे थे ना, मैं क्या कर लूँ। ना नहीं लगानी, कंट्रोल करता हूँ मैं तुम्हें, नो तो नो। कुछ भी यस। यस। तो गाइस मैंने ना कई कमेंट, एक और याद आ गई कमेंट में मेरे को, कि मेरे को ना एक नहीं कई कमेंट थी कि रात को मत जाया करो घूमने पार्क में, दिन में जाया करो, और ऊपर से होली का टाइम चल रहा है। तो यार देखो, ये तो ना वहम की बातें होती है। देखो जो सोचता है ना, जो सोचता है इस टाइप की चीज़ें, उनके साथ वो होती हैं। जितनी नेगेटिव कोई सोचेगा तो नेगेटिव होगा, अगर कोई पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव होगा। तो मैं मतलब कि थोड़ा बहुत तो बिलीव है इन चीज़ों पे, पर मैं इतना बिलीव नहीं करती। बट देखो मैं मानती हूँ कि भाई मैं बिलीव नहीं करती, बट जो अनी है ना, अनी कहते हैं कि तुम बोलती हो मेरी वजह से कि बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं करता, बट तुम अंदर ही अंदर करती हो। शायद मैं करती होंगी अंदर ही अंदर बिलीव, बट इतना भी नहीं कि भाई कि ये चीज़ होती हैं। और अभी तो होली तो बहुत टाइम है, कुछ नहीं है, मैं क्या बाल खुले छोड़ के जा रही हूँ कहीं। नहीं, बेसिकली होती ही सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं ना, जो जिसका तुम इशारा कर रहा हो, वो बेसिकली तब होती हैं जब तुम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मानने लग जाते हो ना, तो वो तभी तुम्हारे होती हैं। क्योंकि वो एक अलग वो है चैप्टर उस चीज़ का, पर हकीकत यही है। जैसे नज़र भी होती है ना, नज़र जो खुद में सोच लेता है ना, आज तो मैं बढ़िया सा लग रहा हूँ, कहीं वो नज़र ना लग जा, उसके ज़रूर नज़र लगेगी, देख लेना। तो जो चीज़ मानने लग जाता है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उसके वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। हमेशा पॉजिटिव रहो, अपना दिल को साफ रखो, किसी के बारे में कैसा भी गलत वलत मत सोचो, और अपने करने से किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे रहो तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मन में ही गंद है तो भाई सब कुछ आपके पास होगा, फिर तो सीधी सी बात। तो गाइज मैं मतलब पॉजिटिव ही सोचता रहता हूँ। तो और पहली बात तो होली तो कितनी कब की है, 22 तारीख की होली है, बहुत टाइम पड़ा है होली में। और ये मतलब मानने को तो सब कुछ है, ना मानने को तो कुछ भी नहीं। तो गाइज अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ। तो गाइज खाना वाना हो चुका है अपना, ये भी अपना बैठे हैं। तो मैं आपको ना मतलब कि कई दिन से ना, मतलब मैं माइंड में आपको ना कई दिन से ना मेरे ज्यादा नहीं बन रहे, तो ये तो ऐसे पागलों की तरह बोलते रहेंगे। तो गाइस मेरे ना माइंड में ना ज्यादा दिन ना, तो मैं मेरी कसम, मेरे को गुस्सा ना दिलाओ। मेरी कसम की अगर कोई वैल्यू है ना, सब बोलने दो इनको। तो गाइस कई दिनों से मेरे माइंड में एक चीज आ रही थी कि मतलब कि बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं, और मतलब आपकी कमेंट्स भी बहुत है। यार तुम्हें गुस्सा मत दिलाओ, नहीं हद हो गया यार। तुम्हें मेरी कसम अगर वैल्यू नहीं है ना तो बाहर में जाओ। अभी मैंने बोला, इतना तुमने बोल दिया है तो गाइस समझ जाएगा ना, चुप हो गया हूँ। गुस्सा दिला रहे हैं तो तुम्हारे गैस फालतू में ना दिमाग खराब कर देते हैं, फिर बाद में माइंड ठीक करना पड़ता है, मूड हैप्पी करना पड़ता है, और फिर दिमाग खराब करते हैं। तो गैस मैं क्या बोल रही थी, मैं कह रही थी कि जैसे ना मेरे माइंड में ना कई दिनों से ना एक बात आ रही है कि जैसे बड़ी बूढ़ी औरतें भी कहती हैं, और बहुत सारी कमेंट्स भी देखी मैंने कि अगर मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है
उसकी स्किन डल हो गई हो तो मतलब कि ये क्या कहते हैं कि कुछ कमेंट अपोजिट देखी है मैंने, कुछ कमेंट नेगेटिव देखी है। कोई कह रहा है कि डल हो जिसकी जाती है तो लड़की होती है और फेयर हो जाते हैं तो लड़का होता है। पहले मैं बोल लूं, हाँ तो मतलब मैं कमेंट बीच पढ़ में के मत बता बोला रहा करो। किसी ने ना मेरे को कमेंट में भी बोला है, भैया तो भाभी को बोलने ही नहीं देते। हूँ। कौन है जो बोल रही है? सॉरी, बोल रहा है। बोल रही ऐसे ना बोलन दो मैं तो। है तो गाइस मतलब कि कुछ कमेंट तो ऐसी थी कि बोल रहे हैं कि अगर डल स्किन है तो लड़की होती है, तो वहीं कुछ कमेंट ऐसी है कि डल है तो लड़का है। वैसे ही कई कमेंट है कि अगर स्किन ग्लो करती है तो लड़का है, और कुछ कह रही हैं कि स्किन ग्लो करती है तो लड़की है। तो इस चीज़ में ना मैं डाउट में हूँ, तो आप बताना। और एक तीसरा यही बोलते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं ना उनको लड़की होती है। हाँ, उनको लड़की होती है। तो मेरे को ये बताना डल स्किन पे क्या मतलब कि क्या प्रेडिक्ट करें, गर्ल या बॉय, एंड ग्लो स्किन पे क्या प्रेडिक्ट करें, गर्ल या बॉय। तो मैं बता देती हूँ मेरी क्या हो रही है अभी कंडीशन। मेरी कंडीशन हो रही है बिल्कुल डल, काली जो होगी, काली। बिल्कुल जो मेरा मैं तो मजाक में बोलता था काली कर लो, सॉरी काली। मैं क्या बोलता था? काली गलूटी। मैं सच में होगी। सच में होगी। और पता है कितनी पक्का लड़की है, पक्का। अब देखो ये आप बताना मेरे को श्योर करके कि मतलब कि डल स्किन से क्या होता है और ग्लो स्किन से क्या होता है। बाकी आपके कमेंट सेक्शन से पता लग जाएगा। एंड मैं अपनी कंडीशन बताऊं अभी क्या हो रही है। मेरी कंडीशन हो रही है जो मेरा नेचुरल स्किन टोन था उससे 3 गुना डल। मैं सोच नहीं सकती। अब मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं देखती हूँ यार मैं कैसी हो गई हूँ, मतलब मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। आनी से मैच करती हूँ कि आनी के तो बिल्कुल इतने फेयर पिंक से लगते हैं और मेरे इतने ब्लैकिश से लगते हैं। मैं मतलब स्ट्रेस में आ गई हूँ। देखो मेरी आइज़ भी फ्लफी सी हो गई हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, और एज सच्ची में एज लगने लगी हूँ, और स्किन टोन सच्ची में बहुत ज़्यादा डल हो गया है मेरा। स्किन पे मतलब ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी आने लग गए हैं। कहते हैं ना स्किन तो बिल्कुल डल होती जा रही है। तो आप मेरे को बताना ताकि मैं भी थोड़ी मन को शांति मिले मुझे। प्रिडिक्शन ये क्या लगा दिया तुमने? मुझे भी नहीं पता था, ये तो खूनम खान हुआ यार कैसी कैसी मूवी देखते हैं ना, बड़ी गंदी वाली उल्टियाँ लग जाए। तो गाइस आप बताना। एंड हम ये व्लॉग इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।